चलिए आज हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए, जब से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, उसमें भी 50 मार्क्स का, तब से जो है ऑब्जेक्टिव का वैल्यू बढ़ गया है। तो वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि आपको अगर मार्क्स लाना है बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव ठीक से पढ़ना पड़ेगा। आधा अधूरा पढ़िएगा तो फिर टिक जो लगाइएगा, अगर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो गलत होगा कि नहीं होगा। आपको ऑप्शन पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सही में यही होगा आंसर इसका, तब ये सही न मारिएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तुक्का लगाइएगा तो गलत होने का चांस रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए सही सही टिक लगाने के लिए आप लोग को ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग बोर्ड में सही सही टिक लगा पाइएगा। नहीं तो गलती फलती लगा दीजिएगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि इसी बार आप लोग को मौका है, इस बार चौका मारिएगा तब ये कुछ होगा। चौका छक्का इसी बार मराएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम आप लोग को नहीं मिलेगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है, जो करना है कर लीजिए। और अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए शुरू से लास्ट तक, और जब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और आप लोग बोर्ड में सही से टिक लगा करके आइएगा। देखिए, नींबू का रस का पीएच मान होता है। पीएच वैल्यू से बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नींबू का पीएच मान क्या होगा, संतरा का पीएच मान क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा। तो कुछ पीएच मान याद रखिए। देखिए, ये नियरेस्ट लिया गया है, नजदीकी। एग्जाम में जो है 6.2 भी दे सकता है, जैसे ऑप्शन में 2 डायरेक्ट लिखा हुआ है तो वह नजदीक का लिया हुआ है, नियरेस्ट लिया हुआ है। 2.2 भी रहता है कभी कभी ऑप्शन में। तो अगर 2.2 ऑप्शन में रहे तो आप लोग किसको टिक लगाइएगा, 2.2 को। अगर उसका आंसर सही है 2.2 तो अब देखिए समझिए पहले, नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है। जैसे नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है, वैसे किसी किसी बुक में देखिएगा तो 2.2 होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है तो आप ऑप्शन में 2 भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में 2.2 दे दिया है तो आप लोग छोड़िएगा क्या, 2.2 में टिक लगाइएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट 2 दिया रहता है, कभी कभी ऑप्शन में 2.2 भी दे दिया रहता है। नल का जल का पीएच मान होता है 8, 6, 2, 10। देखिए, नियरेस्ट दिया हुआ, हमने पहले ही बता दिया कि नियरेस्ट लेकर के हमने पीएच वैल्यू यहां फिट किया है। वैसे नल का जल का पीएच वैल्यू जो है, अगर बुक सब में देखिएगा तो 8 पॉइंट समथिंग दिया रहता है, मतलब 8.4, 8.35 ये सब दिया रहता है। तो आपका 8 भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग सही सही टिक लगा दीजिएगा। टमाटर का रस का पीएच मान होता है, टमाटर का रस का पीएच मान 6, 7, 4, 14। तो 4 होता है। टमाटर का रस का जो है पीएच मान क्या होता है, 4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्षार है, और उसमें भी प्रबल क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो प्रबल क्षार होता है ना, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 12, 13, 14 होता है। 12, 13, 14 होता है। तो 14 वाला देखिए, यही ना होगा प्रबल, सबसे ज्यादा जिसका पीएच वैल्यू रहेगा वही प्रबल होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के उदाहरण है, तो इसका पीएच वैल्यू 14 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, अम्ल जो प्रबल अम्ल होते हैं उसका पीएच वैल्यू 0 से 4 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3 होते हैं। 0, 1, 2, 3 क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, और 4, 5, 6 दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इसका पीएच वैल्यू 0 होता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल में आते हैं। देखिए, आपको सिर्फ इस वीडियो को देखने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। एक वीडियो में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन पढ़ने से 50 में 50 नहीं आ जाएगा। आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर से बनेंगे
सारा आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इसीलिए इस अम्ल क्षार लवण का जो है चैप्टर 2 जो है इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। तो आप लोग जाइए देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 5 है। तो इससे पहले जो है 4 जो पार्ट है वह देख लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कीजिएगा तभी आप जो है सारे क्वेश्चन को सही सही टिक लगा सकते हैं, सही सही बना के आ सकते हैं और सारा क्वेश्चन मैच भी कर जाएगा, टकरा भी जाएगा। कम में रहेगा क्वेश्चन बोर्ड में 100, आप पढ़ के जाइएगा 40 क्वेश्चन तो टकराएगा कि 100 क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा तो 500 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तब ना टकराएगा उसमें। कब दांत के इनामेल का संक्षारण होने लगता है? जब पीएच मान, देखिए दांत में इनामेल पाया जाता है, दांत में जो उजला वाला परत रहता है उसी को इनामेल कहते हैं, वह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब जो है पीएच वैल्यू जो है दांत का अगर 2 से कम, 4 से अधिक, 8 से कम, 5.5 से कम, अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत सड़ना शुरू हो जाएगा, दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम हो गया तो दांत सड़ने लगेगा, दांत में क्या लगने लगेगा, बैक्टीरिया, जीवाणु ये सब अटैक करने लगेगा और दांत खराब हो जाएगा। इसीलिए बच्चा सबको चॉकलेट मत खिलाइएगा, बच्चा चॉकलेट खाएगा उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा और दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएच वैल्यू को 5.5 से ऊपर ही रखना है मुंह को। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, सभी। देखिए मक्खन जो होता है, मक्खन बटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बटर से ही ब्यूट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ है, ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछिए कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जिस तरह से कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो मेडिसिन लेते हैं ना, उसी तरह से आपको एग्जाम पास करना है, बोर्ड में 90% से एबव मार्क्स लाना है तो ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें अम्ल पाए जाते हैं और किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसको देखेंगे। आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, एक साइड लिख लीजिए कुछ पदार्थ का नाम और उस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, दूसरे साइड उसको लिख लीजिए और इसको रट जाइए। और इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछ ही जाते हैं, पूछ देगा क्या कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल का नाम याद रहेगा तब ना सही सही टिक लगाइएगा। और चारों ऑप्शन ऐसा दिया रहता है तो लगेगा चारों सही है, लेकिन सही कोई एक ना होगा और एक होगा। और सही सही टिक लगाने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो देखिए लास्ट तक, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सभी। संतरा, संतरा खट्टा होता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए अमरूद जो है, अमरूद में भी अम्ल पाया जाता है। अभी तक जानते होंगे कि अमरूद खट्टा भी होता है, अमरूद सही में खट्टा होता है। और अमरूद में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए चाय में जो पाया जाता है, चाय जो हम लोग पीते हैं दूध वाला चाय, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। सुबह सुबह उठते हैं और पीते हैं चाय,
चाय बिस्किट जो खाते हैं उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है, हम लोग अम्ल भी लेते रहते हैं चाय के साथ। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वसा, जैसे कि घी खाते हैं हम लोग रोटी के साथ, चावल के साथ घी जो मिला करके खाते हैं उसमें भी अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए वसा में जो है एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है, एस्टियरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, वसा में एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्याज में एस्टियरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। प्याज सभी लोग जानते होंगे, अभी तक तो प्याज को जानते होंगे, लेकिन उसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है ये आप लोग नहीं जानते होंगे। इसकी जानकारी के लिए ये वीडियो देखना पड़ेगा। और प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में टैनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंवला में, आंवला देखे होंगे ग्रीन कलर का होता है, उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक। ऑप्शन बी सही है, बी को सही टिक लगा लीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए नींबू खट्टा होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता होगा। तो आपको ये कुछ पदार्थ का नाम याद रखना होगा और उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसको भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है? CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। CO कैल्शियम ऑक्साइड से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से, NH3 अमोनिया से। ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है। ऑप्शन ए सही है। अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है आपको तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइए और बनाइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaO, CaCO3, CaOCl2, इनमें से कोई नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaOCl2 होता है। याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग याद रखेंगे CaOCl2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH4, NH3, NH4Cl, इनमें से कोई नहीं। देखिए अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है, NH3 याद रखेंगे, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए कठोर जल को मृदु बनाना है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है, तो किसका उपयोग करते हैं? देखिए चापाकल से जो हम लोग को पानी मिलता है वह हार्ड वाटर होता है, मतलब उसको हिंदी में कहते हैं कठोर जल। कठोर जल में जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा पाए जाने के कारण कपड़े उसमें ठीक से साफ नहीं होते। उस मैग्नीशियम और कैल्शियम को हटाने के लिए जो हम लोग उपयोग में लाते हैं वह इनमें से कौन हो सकता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। कपड़ा धोने वाला सोडा जैसे ही पानी में डालिएगा तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वह हट जाती है, खत्म हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। लेकिन तालाब के पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसीलिए तालाब के पानी में कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। आप धोइएगा तालाब के पानी में पूरा चकाचक करेगा, और घर में चापाकल के पानी में धोइएगा तो मैल निकलेगा भी नहीं ठीक से और उतना ज्यादा अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो इसीलिए कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं ताकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हट जाए और कपड़े अच्छे से साफ हो जाए, चकाचक दिखने लगे। तो सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा, कठोर जल को मृदु बनाना है, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए डॉक्टर सब जो है
जब आपका हड्डी टूट जाता है, कभी भी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर कर देता है व्हाइट कलर से। व्हाइट कलर का प्लास्टर देखते होंगे कि हाथ में से हाथ टूट जाता है तो हाथ लटका रहता है ऐसे करके, इस पे प्लास्टर क्या रहता है, उजला कलर से। तो वह उजला कलर का क्या रहता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपका हाथ पैर टूट जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से डॉक्टर क्या करता है, उसको प्लास्टर कर देता है ताकि आपका हड्डी जो है सेट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल एसिड और दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड जो होते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं, वह फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं अर्थ के मिनरल से। अर्थ का जो मिनरल है उससे ये तैयार किए जाते हैं फैक्ट्री में। ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं हम लोग के लिए। अगर वाटर के साथ इस सब को मिला दीजिएगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब प्रबल अम्ल है। इसको वाटर में जैसे ही मिलाइएगा ये इतना खतरनाक होता है, इतना डेंजरस हो जाता है कि एक बूंद आपके बॉडी पे गिर जाएगा ना तो बॉडी को जला देगा, राख कर देगा। तो इसको छुइएगा नहीं, पानी के साथ मिला करके छू मत दीजिएगा, पता चलेगा कि हाथे जल गया। तो प्रबल अम्ल जो है HNO3, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सभी है प्रबल अम्ल। याद रखेंगे ये सभी है, तीनों प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। देखिए प्राकृतिक स्रोत से जो मिलता है अम्ल, जैसे प्राकृतिक पदार्थ है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है, इमली है, ये सब में जो अम्ल पाए जाते हैं वह हमारे लिए खतरनाक नहीं होते, हम लोग खाते भी हैं। जैसे कि नींबू मार्केट से ला करके हम लोग खाते हैं ना, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल हमारे दांत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है और जो भी बैक्टीरिया सब रहते हैं उसको भी वह मारता है, किल करता है, हटाता है। तो ये जो प्राकृतिक पदार्थ में जो पाए जाते हैं अम्ल, वो हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए हम लोग लेते हैं। जैसे सेब खाते हैं तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड को जो प्राकृतिक पदार्थ से मिलता है, प्राकृतिक स्रोत से मिलता है, जैसे कि देखिए साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में। मौलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। तो ये सब दुर्बल अम्ल है, ये सब दुर्बल अम्ल है, इसीलिए दुर्बल अम्ल है। इसको खा जाते हैं हम लोग तभी कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका एक बूंद पड़ जाएगा ना तो पूरा बॉडी को गला देगा। तो इसीलिए जो है आप लोग इस को कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोग को टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि।